हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज़। उसमें हम आपको बता चुके हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ किस किस टाइप की होती हैं, इम्यूनिटी क्या होती है, मतलब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या है, ठीक है। और वैक्सीनेशन कौन कौन सी हरियाणा भारत सरकार द्वारा आपको मतलब लगवाने का आदेश है कि वो आपको लगवानी चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग रहे, ठीक है। फिर बूस्टर प्रोग्राम्स भी होते हैं जो एक्स्ट्रा डोज देते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो अपने इंडिया ने बना रखे हैं ताकि हम लोग हेल्दी रहें। ओके, इस वीडियो में हम लोग उसी को करने वाले हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, in order to control and eradicate some disease, improve sanitation, rural health, nutrition level and control of population, several programs have been launched by the government। मतलब अपनी गवर्नमेंट ने जो अपनी भारत गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने कुछ डिजीज़ पे, कुछ रोगों पे कंट्रोल करने के लिए, उनको भगाने के लिए आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी छोटी छोटी मतलब रूरल एरिया में भी और अर्बन में भी न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं अभी। सम ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला है नेशनल मलेरिया एज इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये सबसे फर्स्ट वाला है। नेशनल मलेरिया, मलेरिया तो आपको पता ही है मच्छर से फैलने वाला चीज़ होती है, ठीक है। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम ये है। It is well known as that the spreading of malaria disease in the most serious health problem in India। भारत में मलेरिया फैलना बहुत ज़्यादा सीरियस होता था 1953 से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1953 में कई ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, ठीक है। 1953 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जो नेशनल लेवल पे मलेरिया को कंट्रोल करने में हेल्प करने लगा। दिस प्रोग्राम मेट विद ग्रेट सक्सेस एंड विद इन स्पैन ऑफ 5 ईयर द इंसिडेंट ऑफ मलेरिया केम डाउन, ठीक है। इस जो 1953 में मलेरिया से बचने के लिए प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया था, जो भी प्रोग्राम चलाई थी, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ और 5 सालों में बहुत एकदम से डाउन चले गए मलेरिया के केसेस, ठीक है। 75 केसेस इन 1952 टू ओनली 2 मिलियन इन 1958। मतलब 53 में स्टार्ट किया था तो 52 तक 75 मिलियन केसेस थे मलेरिया के, लेकिन 58 में जाके देखा तो 2 मिलियन हो गए, यानी 73 मिलियन केसेस जो हैं वो आप कह सकते हो कि घट गए थे उस टाइम पीरियड में, 5 साल के दौरान, ठीक है। दिस फैक्ट कंपेल द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी एक्शन। इससे ये अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद द इंसिडेंट ऑफ मलेरिया अगेन स्टार्टिंग राइजिंग आफ्टर 1970। 58 में तो वो कम हो गया, लेकिन 1970 में 1970 में फिर से एक बारी स्प्रेड हो गया काफ़ी एरिया में, ठीक है। और दिस फैक्ट कंपेल द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी एक्शन। और अब की बार तो ये कहा जाने लगा कि गवर्नमेंट को एक ज़रूरी नेसेसरी कोई एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत जो है भयानक होता जा रहा है। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी टू सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल दिस डिजीज़। गवर्नमेंट ने एक कमेटी जो है वो अपॉइंट की जो इसके लिए डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ आप कह सकते हो नियम बनाने वाली थी। द कमेटी सजेस्टेड ए मलेरिया एक्शन प्लान, और कमेटी ने क्या बनाया, एक मलेरिया एक्शन प्लान बनाया। आप इसे ध्यान से कर लेना भाई। पहले 53 से पहले बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। 52 तक 1952 तक 75 मिलियन केसेस थे। फिर 5 साल में 53 से 58 के बीच जब वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया मलेरिया वाला, तो लगभग 2 मिलियन केसेस ही रह गए, ठीक है। और फिर 1970 के बाद फिर से स्प्रेड होने लगा, तो एक कमेटी बनाई गई मलेरिया एक्शन प्लान, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दिस कमेटी हैज़ आइडेंटिफाइड मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स वेयर द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया इज़ हाई। उन्होंने भी क्या किया, जैसे अपन ने अब कोरोना काल में रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन करे थे ना, उन्होंने भी क्या किया कि एक सर्वे किया। सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि मलेरिया के केसेस कहाँ ज़्यादा हैं, ठीक है। और जहाँ ज़्यादा है उसे एक सेपरेट जोन बना दिया गया, फिर उसके ऊपर पहले काम शुरू किया गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इंसिडेंट ऑफ मलेरिया इज़ हाई एंड हैज़ सजेस्टेड
मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटर्जी फॉर फाइट दिस मेन्योर, और बहुत सारे मतलब उससे निपटने के लिए बहुत सारे प्लान बनाए गए। जैसे आप ये कह सकते हो कि मच्छरों को मारने के लिए दवाइयाँ छिड़की गई, टंकियों में पानी की टंकियों में दवाइयाँ डाली गई, वैक्सीनेशन घर घर में पिलाई गई, ठीक है। तो इस तरह से मलेरिया से बचने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ पे चलाए गए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल सच इफेक्ट्स efforts, malaria still poses a serious threat to human health as malaria spreading mosquito has developed resistance of insecticide, and there are administrative, technical and socio-economic factors coming in the way of proper implementation of the program। हुआ क्या कि इस तरह से बहुत सारे मतलब कोशिश की गई, फिर भी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी, नहीं इतना घट रहा था, क्योंकि बहुत सारे मॉस्किटो होते हैं जो मतलब आप कह सकते हो गंदी जगह में जो मॉस्किटो होते हैं जिससे मलेरिया फैलता है वो घूमते जा रहे थे, ठीक है। और दवाइयाँ भी पिलाई गई, वैक्सीनेशन भी किए गए जिससे कि उससे बचा जा सके, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में या टेक्निकल लेवल में या सोशो इकोनॉमिक जो लोग सोचते हैं, जैसे मुझे याद है हम जब छोटे होते थे ना तब भी ऐसा होता था, इंजेक्शन लगवाने वाले आ रहे हैं स्कूल्स में, जो जैसे डोज पिलाते हैं कोई भी, तो बच्चे भाग जाते थे, हाँ इंजेक्शन लगाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी, सोशो इकोनॉमिक आप कह सकते हो फैक्टर्स लागू होने लगे। गांव के दूर दराज के एरिया में आज भी मतलब अगर नॉर्मली आपको कहा जाता है कि चलो भाई ये दवाई खाओ कीड़े मारने की है, तो भी आप लोग छूटे पता नहीं किस चीज़ की है, नहीं है, तो आप लोग नहीं खा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और मलेरिया आज भी हमारे बीच में सफ़र कर रहा है। आज भी आप अगर पूछोगे किसी को कई बार क्या हुआ, मलेरिया, है ना। जबकि इतनी ज़्यादा ऐसी बीमारी नहीं थी कि जिसका इलाज ना हो, हमें बस साफ़ सफाई हाइजीनिकली ठीक ठाक रहना होता है और कुछ मेडिसिन ले हम ठीक हो जाते हैं। तो इस टाइप के प्रोग्राम जो है हमारे नेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने चलाए थे। तो मैंने पहले बताया आपको नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम 1952 से स्टार्ट हुआ था, 53 में स्टार्ट हुआ था, उससे पहले बहुत केसेस थे, फिर 70 के बाद दोबारा से केसेस थोड़े बढ़ने लगे। ओके, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। लेप्रोसी आप कह दोगे कि क्या बताऊँ, स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मान लो, ठीक है। आगे करते हैं इसको। यस, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इनको आप ध्यान से टाइमली मतलब वन बाय वन करके लर्न कर लेना काउंट करके। फर्स्ट हमने किया था मलेरिया वाला यानी मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। सेकंड है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय वेट अ मिनट दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन 1955। ये प्रोग्राम 1955 में लॉन्च किया गया। दिस प्रोग्राम हेल्ड गेन्ड मोनिटम स्लोली। In 1980, a working group was formed the government to suggest measures to combat leprosy. This group advised the use of multi-drug chemotherapy for the eradication of leprosy. These leprosy cases are being treated with MDT in a phased manner. इसमें क्या था कि गवर्नमेंट 1955 में इसको जो है स्टार्ट किया, ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया, धीरे धीरे ये थोड़ा सा सक्सेस होने लगा, ठीक है। फिर 1980 में आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने एक ग्रुप बना लिया था, ठीक है, एडवाइजरी ग्रुप, जो ये एडवाइज़ करता था कि किस किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। बहुत सारी मतलब टैबलेट्स वगैरह यूज़ किए गए, और आप ये कह सकते हो मल्टी ड्रग कीमोथेरेपी, एक MDT, M से मल्टी, D से ड्रग, T से थेरेपी, कीमोथेरेपी होती है। इस टाइप से इसको ठीक करने की कोशिश की जाने लगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं दिस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड टू ए लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट एस्टेब्लिश इन एंडेमिक एरिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, research into the basic problems of leprosy is also being
carried out. Some international agencies like WHO, UNICEF, etc., assisting in this program. Apart from these, about 150 volunteer organizations are assisting in eradication of leprosy. हुआ क्या कि जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया और MDT सॉरी हाँ MDT के थ्रू बीमारों को मतलब जो इस टाइप से लेप्रोसी के शिकार थे उनको ठीक किया गया, तो बहुत सारे छोटे छोटे आप कह सकते हो ब्लॉक्स में या बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स में इस टाइप के प्रोग्राम्स को चलाया गया, हर रीजन छोटे छोटे रीजन पे, ठीक है। और उन लेप्रोसी जिन जिन लोगों को थी उनसे पूछा जाने लगा कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही है, मतलब सोशल लेवल पे भी उनके साथ लोग बात नहीं करते थे या उनको अलग से ट्रीट किया जाता था। इस तरह से उनके साथ बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाने लगा। जैसे अलग अलग कॉलोनीज़ में एक एक उन्होंने अपना, आप ये कह सकते हो कि उन्होंने अपना कैंप चला लिया, ठीक है। इस जो प्रोग्राम चल रहा था इसमें कुछ बड़े लेवल की जो एजेंसीज थी उन्होंने भी हेल्प की, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनिसेफ ने, ठीक है। और 1950 के आसपास जो हैं वो वॉलंटियर होते हैं जो अपने आप से कोई अच्छा काम करने की, जैसे NSS वगैरह होते हैं, ठीक है, NCC भी वॉलंटियर्स में भी माने जाएंगे। मतलब ऐसे लोग जो खुद से सेवा करने के इच्छुक हैं और किसी गवर्नमेंट का या देश के हित में जो काम चल रहा है उसके लिए अपना भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो लगभग 150 वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन भी आई, WHO भी आया, यूनिसेफ भी आया और उससे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की गई लेप्रोसी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम अगले वीडियो में बनाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। ओके, थैंक यू।